ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हमारे बीच में ऑल द वे फ्रॉम दुबई ज्योतिका बहन पहुंचे हैं। तो ये हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज ज्योतिका बहन हम सबको बाबा की मुरली भी सुनाएंगे और उनका एक्सपीरियंस भी हम सब सुनेंगे। तो ज्योतिका बहन फैसिलिटेटर है दुबई सेंटर की। शी coordinates the outreach events of the center. She has been inclined toward meditation from an early age. बचपन से ही इस राजयोग अभ्यास में ये जुड़े हुए थे और रेगुलर प्रैक्टिसेस मेडिटेशन as taught by the Brahma Kumaris since 27 years. 27 years से ये रेगुलरली राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। She has studied journalism, इनका लौकिक बैकग्राउंड। She enjoys meeting people from various backgrounds क्योंकि जहाँ पर ये अपनी करंटली सेवाएं दे रहे हैं वहाँ काफ़ी देश विदेश डिफरेंट कंट्रीज से सीनियर बहनें भाई बहुत सारा डिफरेंट गुलदस्ता इनको देखने को मिलता है। तो आज हम पहले मुरली सुनेंगे, फिर आई एम श्योर इतने लोगों से मिलना मना बहुत कुछ लर्निंग होती है। तो हम इनसे सुनेंगे कि इतने सारे लोग जो मिले इस यात्रा में उनसे क्या इनकी लर्निंग्स रही। और ऑन अ पर्सनल नोट, हम ज्योतिका बहन को पहली बार लंदन में मिले थे आज से करीब 12 साल पहले। हम दोनों ने साथ साथ काफ़ी वहाँ पर सेवाएं की और काफ़ी घुमाया भी वहाँ के परिवार ने हमको, क्योंकि हम सब फर्स्ट टाइमर्स थे और पता नहीं था ऐसा मिलेंगे। लेकिन ज्योतिका बहन, माई सेल्फ और एक बहन लेगोस की थी, हम तीनों का अच्छा ग्रुप बन गया था। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हम साथ साथ वहाँ घूमना, सेवाओं में इन्वॉल्व होना बहुत अच्छा ये एक एक्सपीरियंस रहा। सो ज्योतिका बहन, वेलकम टू हैदराबाद एंड आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे परिवार की ओर से। ओवर टू यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम क्यों शिवानी बहन, आज आपने हम सबको जोड़ा और दुबई से ऑल द वे हैदराबाद जुड़ने का बहुत अच्छा एक मौका मुझे मिला है और आप सबसे मिलने का, और इस फुलवाड़ी को देख के बहुत ही खुशी होती है। आप सबको गुड मॉर्निंग है। सबसे पहले तो आज की मुरली बाबा की रोज़ की तरह अनेक शिक्षाओं भरी है। बाबा ने आज मुख्य तो बात बताई है कि हर दम बाबा की याद में रहना है। बाबा कह रहे हैं कि नहीं तो रोना पड़ेगा, सुख जो है वह गुम हो जाएगा। तो हर दम बाबा ने ये शब्द यूज़ किया है, हर दम बाबा के याद में रहना है बच्चों को। और फिर दूसरा बाबा के अनेक सारे स्लोगन्स हैं ना, तो इसमें से आज एक स्लोगन बाबा सबको याद दिला रहे हैं, वो है अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। ज्योतिका बहन, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं डिवाइस का वॉल्यूम। जस्ट अ सेकंड। आप सभी को ठीक आ रहा है? बट सभी भाई बहनों को ठीक से सुनाई दे रहा है? थोड़ा कम आ रहा है सिस्टर। ठीक है सिस्टर। ठीक है, थोड़ा कम आ रहा है। थोड़ा कम है। हाँ, मुझे भी फील हुआ। यस, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। Okay, I hope it is better now. तो बाबा कह रहे हैं कि हमेशा बाबा की याद में रहना है, तभी बच्चे सुखी रह सकते हैं। नहीं तो आज की मुरली में बाबा ने गीत भी याद किया
बचपन के दिन बुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो बाबा कहते हैं खुशी गुम हो जाएगी नहीं तो। फिर बाबा ने स्लोगन याद कराया है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। सबको बाबा के अनेक सारे स्लोगन्स जो मुरली में आते हैं वो भी हम सबको याद है। तो बाबा आज बार बार यही कह रहे हैं कि बच्चों को कभी भी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो रोना पड़ेगा। कोई भी बहुत अच्छी आत्मा हो सकती है, बहुत सारे गुण उनमें होंगे, लेकिन फिर भी वह देहधारी है, माना देह धारण किया हुआ है। और कोई भी क्लैशेस संबंध में न हो तो भी कभी न कभी तो आत्माएं शरीर तो छोड़ेंगी। अगर देहधारी की याद में रहेंगे तो फिर दुख का अनुभव होगा। तो ये दूसरी बात आज बाबा ने बताई है। फिर एक और बात है जो आज बाबा ने कही कि अभी आप बच्चों को अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। तो ये भी एक बहुत गहरी बात है। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे संपूर्ण रूप से अपने 84 जन्मों की स्मृति आ जाती है तो मेरी स्थिति क्या रहेगी और मुझे किन किन बातों का ध्यान रहेगा। तो ये आज हम सभी होमवर्क के रूप में ले सकते हैं कि मेरी स्थिति फिर कैसे रहेगी और मुझे किन किन बातों का ध्यान रहेगा। आप सोचिएगा, एक जन्म में भी हमने क्या क्या किया है, कई बार स्मृति मर्ज हो जाती है। इसमें एक एक इंसिडेंट याद करने की बात नहीं है, लेकिन उस समय हमारी स्थिति क्या थी, तो वो अपने आप को दर्शन होना ये स्वयं में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा का लिमिटेशन आ जाता है जब हम आत्माएं शरीर में आती है, शरीर में प्रवेश करती है। तो शरीर में आने के बाद हम आत्माओं के लिए समय, स्थान इत्यादि का बहुत सारा लिमिटेशंस आ जाता है। लेकिन हम आत्माएं अगर इससे परे हो जाएंगे इन लिमिटेशन से, तो हमें 84 जन्मों की स्मृति, एक तो इस जन्म का महत्व हम सबको बाबा रोज तो मुरली द्वारा दिलाते ही है स्मृति उसकी, लेकिन साथ में 84 जन्मों में भी वास्तव में हमारा बहुत अच्छा रोल रहा, बहुत बढ़िया रोल रहा। और तीसरी बात एक और जो मैंने पर्सनली रियलाइज़ किया है कि बाबा का साथ हमको हमेशा से था ही था। साथ इन द सेंस कि बाबा की कृपा, बाबा की मदद हमें 84 जन्मों में भी मिलता रहेगा। कॉन्शियसली तो सत्युग और त्रेता युग में नहीं, लेकिन द्वापर कलियुग में भी हमको कैसे न कैसे बाबा कोई न कोई रूप से मदद करते ही आए हैं। तो आज हम सभी सुनते हैं 15 जून की साकार बाप दादा की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर है, जिन बच्चों ने
एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जिन बच्चों ने एक से सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते हैं, जो एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है, अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा, तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं, विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, सुनी होगी ना ये गीत, आज हंसे कल भुला न देना। वैसे तो है साकार मुरली के गीत हिंदी मूवीज के, लेकिन बाबा सिर्फ 2-3 लाइन बजवाते थे, हम सबको तो कहानी पता है। और फिर उसका महत्व बाबा ईश्वरीय जीवन में कितना है वो समझाते थे। बाबा ने यहाँ तक भी कहा है कि मैंने प्रेरणा देकर इन गीतकारों से ऐसे गीत बनवाए हैं ताकि बच्चों का नशा चढ़े, क्योंकि जीवन के रास्ते तो लंबे हैं और इसमें हमें गाते हंसते चलना है, लेकिन कंडीशन है उसके लिए एक बाप की याद में रहना है। तो बहुत बड़ा पाठ है, एक बाप की याद में रहना है, लेकिन सबके साथ गाते हंसते खुशी से यह जीवन के रास्ते पर चलना है। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत, यह भूले तो अपने को रुला देंगे, चीची दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है, वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हर दम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। हर दम बाबा हमारे लेवल में आकर हमारी भाषा में हमारी शब्द यूज करके समझा रहे। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं, सब कहते हैं हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा रक्षा करो, परंतु बाप से रक्षा कब होती है यह किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलती है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो, मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। चेकिंग पॉइंट है, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन कहाँ न कहाँ सूक्ष्म रूप से कहीं तरफ बुद्धि जाती है। आज चेक करना है कि बाबा के अलावा और कौन मुझे अच्छे लगते हैं या कोई और वस्तु मुझे अच्छी लगती है। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वह कौन है यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो,
माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह हमारी जन्मभूमि है। मैं हर 5000 वर्ष में वर्ष के बाद आता हूँ। वह फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है रचयिता, उनकी यह कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद का मनुष्य, बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम, भगवती सीता कहते हैं। अब यह भगवान नारायण, भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए? बाबा पूछते हैं, कहाँ से इनका जन्म हुआ, किसने जन्म दिया, कब हुआ? दुनिया में किसी को पूछेंगे तो नहीं पता। राज्य करके गए हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते। सिर्फ गाते रहते हैं, हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता। वह दुख हरता सुख करता कैसे है, कौन सा सुख सबको दिया और कब सबको दुख, सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो। बाबा की मुरली में आपने नोट किया होगा, बाबा बीच में प्रेजेंट टेंस में लेके आते। कहाँ कहाँ बुद्धि और मन भटकता है तो भी बाबा प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आते। तो अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, हम सभी राजयोग सीख रहे हैं भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए। सोचिए, पढ़ाने वाला खुद हमारे लक्ष्य का महत्व बता रहे। भगवान खुद कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण का कितना बड़ा रोल है, जो उनको ये भी टाइटल दिया जाए भगवान भगवती, माना भगवान के समान वह पवित्र और श्रेष्ठ है। जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यह भी किसको पता नहीं है। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। इतना आसान बना दिया शरीर छोड़ो तो स्वर्ग में चले जाओ। बाबा कहते कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बौद्धि सब हेवन में जाएंगे? वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते? स्वर्ग किसको कहा जाता, यह भी उनको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया, कोई फिर कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं। ज्योति में मिल जाए तो फिर आत्मा ही खत्म हो जाए। हम आत्मा स्वयं को भूल गए तो ये भी भूल गए कि हम तो अविनाशी हैं। ज्योति ज्योत में समा गई, माना आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है। तो बाबा कहते यह भी किसको पता नहीं, खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकती। गीत का अर्थ भी
कोई समझते नहीं है, न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवी देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प की आयु है, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा। पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं। पहले पहले वह सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं, तो जंगलों से लौटकर आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया है। सोचने की बात है, पवित्रता का अपने जीवन में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में कितना महत्व है। तो सन्यासियों ने भी अपनी पवित्रता से भारत को थमाया है, भारत की सेवा की है। यह सन्यासी धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरों के महल थे, वह सब कहाँ गए? बाबा पूछते हैं, हिस्ट्री खोदते हैं दुनिया में कि ये हुआ वो हुआ। बाबा पूछते हैं सत्युग के महल कहाँ चले गए? लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। अभी तो है नहीं, सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहाँ क्या नहीं होगा। सत्युग त्रेता उथल पाथल हो गया उसके बाद, और फिर उसमें भी 500 वर्ष के बाद भक्ति मार्ग शुरू हुआ और मंदिर बनने लगे। तो बाबा कहते हैं उन मंदिरों में इतने हीरे जवाहरात थे तो सत्युग त्रेता में और कितनी संपत्ति होगी। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा पास्ट में ले जाते हैं तो भी कितनी सुंदर बातें बच्चों को याद दिलाते। बाबा कहते याद करो, कितना वेल्थ था। बाबा कहते उसको याद करके खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है, कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना, रोना पड़ेगा। बाबा डराते नहीं हैं लेकिन बाबा रियलिटी बच्चों को याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं अगर ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे होगा। तो बाबा कहते हैं बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है। तुम बाप को भूलते हो तब ही माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। थप्पड़ खाई होगी किसी ने माया की नहीं तो
अपने जीवन काल में कभी कैसे फील होता है? तो बाबा कहते हैं माया भी थप्पड़ मारेगी अगर बाबा को भूल गए तो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी, जरूर बहुत होंगी। जो भी मनुष्य मात्र है सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहाँ स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते, अगर वहाँ भी विकार होता तो स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण इत्यादि। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई बना न सके। भगवान तो एक ही है, गाया भी जाता है भगवान भगवती की राजधानी। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी। परंतु भगवान भगवती कहाँ नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। वंडरफुल बात है, सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी इतने श्रेष्ठ होंगे, लेकिन बाबा कहते फिर भी प्रजा को, उनको भी भगवान भगवती कहना शोभा नहीं देगा। राजाएं तो होंगे लेकिन प्रजा को भी ऐसे कहे, इसलिए नाम रखा गया है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह किसको पता नहीं है, इनकी माना ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक बाप की, एक दादा की दो आत्माएं हैं ना। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, यह 84 जन्म भोग आए हैं, अब इनके बहुत जन्मों का यह अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूँ तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखलाऊं। प्रेरणा से तो कुछ हो ना सके, प्रेरणा से तो ये बात नहीं हो सकती। हम तो इस दुनिया में रहकर एक ही भाषा में बात करते हुए भी कम्युनिकेशन गैप शब्द आ जाता है, मिसकम्युनिकेशन की बात आ जाती है। अब सोचिए भगवान की प्रेरणा को हम कैसे कैच कर सकेंगे। तो बाबा कहते प्रेरणा से ये कार्य होता नहीं है। कृष्ण भगवान वाच तो हो न सके, वह कैसे आ सकता है, वह तो है ही सतयुग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी इत्यादि। फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए हैं, उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते हैं पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए, टच मी नॉट। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है, बाप को याद नहीं किया और खलास। हमारे शब्दों में बाबा कहते हैं बाबा को याद नहीं किया तो खलास। गीत में भी सुना बचपन के दिन भुला नहीं देना, बाप को भूले तो कहाँ न कहाँ चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, यह शरीर तो विष से पैदा हुआ है, वह इनके लौकिक माँ बाप है, यह तो है पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। बाप दादा बैठे हैं, शिव बाबा पारलौकिक बाप और फिर ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाप, जिनके द्वारा यह शरीर प्राप्त किया वो हो जाते हैं लौकिक बाप। लेकिन विश्व से जन्म होता है। यह हद का था फिर बेहद का बन गया। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे
हद का बाप था, फिर तो प्रजापिता बन गए, बेहद के बाबा बन गए, पूरे सिजरे का पिता। तो बाबा कहते फिर बेहद का बन गया। अभी देखो यह लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी है। यह लौकिक भी है, अलौकिक भी है, पारलौकिक भी है। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, न लौकिक न अलौकिक न पारलौकिक। कितना फर्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। अंडरलाइनिंग पॉइंट है, एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष से रहने वाले को भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते, ऐसे भी है। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते हैं, कोई 2%, कोई आधा परसेंट भी मुश्किल याद करते हैं। यह बड़ी भारी मंजिल है। वैसे नहीं सोचना है कि 50 साल से है, इन्होंने ही नहीं किया तो, लेकिन 50 साल से वह मेहनत कर रहे, तो मेरे लिए और कितनी मेहनत करने की बात हो जाती है। मेरी जीवन स्टोरी में फिर ये कितनी बड़ी बात है। उनका हिसाब किताब वह चुकतू करके अपना पुरुषार्थ तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर मेरा स्टोरी क्या है। तो बाबा कहते हैं यह बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं बचपन को नहीं भूलना, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो, हम डबल सिरताज बनेंगे। स्थायी खुशी किस बात की हो कि हम डबल सिरताज बनेंगे। रत्न जड़ित ताज तो होगा ही, लेकिन साथ में पवित्रता का भी ताज होगा। बाबा कहते हैं डबल सिर ताज बनेंगे। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। यह हठयोग, तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु इससे क्या होगा? प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा। क्या हेवन में जाएंगे? नहीं, बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते हैं। यह थोड़े ही समझते कि यह अल्प काल के लिए सब है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। बाबा के सामने बच्चे ऐसे बैठे हैं जो भोले हैं, शायद कोई दुनिया की पढ़ाई न भी पढ़ी हो या दुनिया की बातों को न जानते हो, तो बाबा कहते हैं इसकी भी किताबें मिलती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। आज जो बाबा कह रहे एक बाप की याद में रहना है, इस पुरुषार्थ के लिए ये भी बात याद रखनी कि इन आंखों से जो कुछ देख रहे हैं वो कुछ भी रहेगा नहीं। बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर 7 पाठ बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताए तो 12 मास लग जाए। हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्र लगाते रहते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं,
सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ, फिर चंद्रवंशी बने। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है, इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्र वंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है, यह चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। बाप को याद करने से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे। पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, ऐसे है ना कहावत कि रावण भी चला गया, राम भी चला गया और इनका बहु परिवार भी चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि यह राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है, हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। लॉकडाउन में मुरली सुनना आसान है, लेकिन फिर भी घर में तैयार होके बैठना है, जूम ऑन तो करना है। और सेंटर में रहने वालों के लिए तो सेटिंग करना, गीत सेट करना, सभी से कोऑर्डिनेट करना। बाबा कहते पुरुषार्थ फर्स्ट है, पहले कर्म करना पड़ेगा और उसके बाद तो उसका फल मिलता है। बिना पुरुषार्थ के कर्म भी सिद्ध नहीं होगा। सफलता असफलता की बात नेक्स्ट आती है, लेकिन वो कर्म भी होगा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि यह राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। बाप पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? आज याद के लिए कितनी बातों का बाबा ने विवरण दिया है। बाबा पूछ रहे हैं जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है, टच मी नॉट नहीं बनना है। कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। उसे देखते भी नहीं देखना है। ये भी मनन चिंतन करने की बात है ना। दिख भी रहा है आँखों से, लेकिन बाबा का इंस्ट्रक्शन है, श्रीमत है, नहीं देखो।
माना मन की आंखों से उसको नहीं देखना है, उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, नहीं तो उसका प्रभाव स्वयं पर पड़ता जाएगा। ये बाबा कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखो। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान है आज के दिन, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। इसका विवरण है, नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। फिर से सुनेंगे, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। विधि बाबा बता रहे हैं, नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगी। स्लोगन है, जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ प्रसन्नता है। जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ प्रसन्नता है। आज बाबा ने मुरली में अनेक शिक्षाएं दी। एक सुंदर बात बाबा ने बताया कि प्रजा भी राजा के समान सत्युग और त्रेता युग में भगवान भगवती होंगे। कभी कभी साकार मुरलियाँ सुनते हो सकता है कि हमको कुछ बातें हमारे दिल से निकल जाए, खिसक जाए। मुझे याद है एक बार ओम शांति भवन में मनोहर दादी जी मुरली सुना रहे थे और ट्रांसलेशन उस समय कर रही थी, तो वो बात और भी छप जाती है। तो दादी तो बहुत रमणीक थी, आपको पता है, और स्पॉन्टेनिटी बहुत था दादी में, एकदम तुरंत जवाब, हाजिर जवाब थी दादी। तो पॉइंट आया कि हम सभी क्या बन रहे हैं। तो हम सभी क्या बन रहे हैं, क्वेश्चन दादी ने पूछा, मुरली में था और दादी ने वह प्रश्न पूछा। तो जो भी सामने बैठे थे सभी ने कहा लक्ष्मी नारायण बन रहे। तो दादी ने जैसे ही ये जवाब सुना, मुरली से चेहरा ऊपर किया और फिर सबको पूछने लगे, लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। सभी ने वही बोला, क्योंकि जवाब तो वही है ना, इसके अलावा और जवाब क्या हो सकता है। बहुत सोचा सबने, फिर भी दादी पूछे जाए,
बहुत भाई बहनों से पूछा, फिर और भी कोई कोई जवाब आ रहे थे। लास्ट में फिर किसी को पूछा तो उन्होंने भी कहा लक्ष्मी नारायण बनना है। तो दादी एकदम से बोल पड़ी, लक्ष्मी नारायण तुम्हारा बाप लगता है क्या? तो एकदम सभा स्तब्ध हो गई। पहले तो हंसी आई दादी की बात पूछ के, लेकिन सुन के, लेकिन फिर सभी को संकल्प चला कि दादी क्या कहना चाहती है। फिर दादी ने समझाया, बोलो श्री लक्ष्मी श्री नारायण। उस एक छोटी सी बात में भी दादी ने बहुत बड़ा गुण सिखा दिया कि रिस्पेक्ट देना क्या होता है। तो उस दिन से हमेशा ये बात रहती है याद में, स्मृति में, कि कभी भी ऐसे ही लक्ष्मी नारायण शब्द नहीं यूज करना है। हमको बोलना है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। भले हम ही वह पद पा रहे हैं, लेकिन वह नारायण पद पाना, लक्ष्मी का पद पाना, उस आत्मा ने कितना न साधना की होगी, कितनी न पुरुषार्थ किया होगा, एक बात। और दूसरी बात, वह आत्माएं कितनी पवित्र रहेंगी, तन पवित्र, मन पवित्र, आत्मा पवित्र। तो दादी ने बैठे बैठे मुरली सुनाते हुए एक बहुत बड़ा पाठ सिखा दिया कि रिस्पेक्ट देना हर चीज़ को क्या होता है। तो शब्द यूज़ करेंगे तो भी हमको उसी भाव और भावना से यूज़ करना है। बाकी बाबा ने आज मुरली में स्लोगन याद किया है, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। आपको पता होगा ये कभी बाबा ने विशेष कर यह सेंटेंस यूज़ किया जब ये साकार बाबा, उनकी लौकिक युगल यशोदा माँ ने शरीर छोड़ा। हम सबको पता है ये गुप्त रतन थी यज्ञ में। यशोदा माँ का बहुत बड़ा रोल रहा सभी की पालना करने में, लेकिन स्वयं को उन्होंने बहुत छिपा लिया। जैसे ही उनको यज्ञ स्थापन होते ही समझ में आया कि ब्रह्मा बाबा क्या है, उनका रोल क्या है, मम्मा का रोल क्या है, अपने आप को बैकआउट करके छिपा लिया। तो जब भी उन्होंने शरीर छोड़ा तब बाबा ने मस्ती में कहा, बाबा ने उसको हल्का बनाने के लिए कहा, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। आज निर्मल शांता दादी को याद किया ना, तो उनको बाबा ने कहा, तुम्हारी अम्मा मेरी बीवी। न स्थिति ऐसी हो, अभी हम सबको पता है उस समय तो हलवा बना के नहीं खाएंगे, लेकिन स्थिति अपनी ऐसी स्टेबल रहे। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, हम सभी इसकी गहराई को जानते हैं। कई बार स्वयं के जीवन में जो दुख की घटनाएं होती है शायद उससे उभर जाते, लेकिन अपने जो क्लोज संबंध में है उनके दुख दर्द को देख के उसका प्रभाव स्वयं के ऊपर पड़ता जाता। लेकिन आज बाबा ने मुरली में कहा, पहले ही उसके लिए तैयार किया कि किसी भी देहधारी को याद नहीं करो, नहीं तो रोना पड़ेगा। अभी बाबा ये भी बताते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है, घर बार में ही रहकर पढ़ाई पढ़नी है, सेंटर में व मधुबन में भी आकर नहीं पढ़ना है या रहना है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि देहधारी को याद नहीं करना है। हम सोचते हैं कि सारा दिन तो देहधारियों के साथ ही रहते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, कैसे मैं चेकिंग करूं इस बात का। तो एक मेजरमेंट ये हो सकता है कि हम जब भी योग साधना में बैठते हैं, चाहे आधा घंटा, पौना घंटा, सवेरे अमृत वेले, शाम के नुमा शाम के योग में, तो उस समय कोई भी देहधारी की याद बिल्कुल नहीं। जाने अनजाने, अवेयरिंगली अनअवेयरिंगली भी वो स्मृति न आए। इसलिए जब ऐसी स्थिति होगी तब ही सकाश देने की भी सेवा सिद्ध होगी। चाहे वो सकाश अपने परिवार के आत्माओं को दे रहे हैं व पूरे विश्व के लिए दे रहे हैं, लेकिन देहधारी की याद भूलने के बाद ही बाबा से जुड़कर फिर सकाश तो अपने आप फैलेगा।
हमको फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसे देखने को मिलता है ब्राह्मण परिवार में कि सकाश देना है, सकाश लेना है, लेकिन ये भी एक गुप्त पुरुषार्थ है। कभी सुन रही थी क्लास तो बोला मैक्सिमम, जयंती दीदी सुना रहे थे, सकाश देना माना मैक्सिमम 30 सेकेंड याद करो, उससे ज़्यादा नहीं। कभी ऐसे लगता है ना कि इनकी ये गुण थे, इनकी ये विशेषताएं थी और उनको अभी सकाश देना है, वो बीमार है या प्रॉब्लम्स में है, कह रहे थे मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। योग में बैठे बैठे उनको नहीं याद करना है, बाबा की याद में रहेंगे तो उस आत्मा तक वह सकाश पहुंच ही जाएगा। वो मेहनत मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मुझे कुछ करना है इस पूरे ब्राह्मण जीवन के दौरान तो बस एक ही एक बात है, स्वयं को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। तो आज बाबा ने मुरली में बार बार यह बात कही। और दूसरा ये भी चेकिंग पॉइंट हो सकता है हमारे लिए कि जब जिस व्यक्ति के साथ कोई संबंध जुड़ना होगा, चाहे उनकी पालना के लिए, चाहे उनकी सेवा के लिए, व उनसे कोई सेवा काम लेने के हिसाब से, उसके अलावा भी मेरी बुद्धि देहधारियों की तरफ न जाए। समझो आप घर में हैं, माता पिता है, बच्चे कहीं और शहर में पढ़ रहे हैं, अभी उनकी पालना तो करनी है, उनका केयर तो करना है, संबंध को हम तोड़ेंगे नहीं। ऐसे भी नहीं बोल सकते कि मुझे तो देहधारी को याद नहीं करना है तो केयर भी नहीं करना है, नहीं। लेकिन समझे अगर हम लोगों ने बात की हुई है कि शाम को 8 बजे बात करेंगे एवरीडे, तो वो 8 बजे ज़रूर याद आएगा, हम फ़ोन लगाएंगे, लेकिन सारा दिन फिर बुद्धि में क्या याद रहेगा? मेरी बुद्धि वहाँ जा रही है उस बच्चे की तरफ, वो किस कंडीशन से जा रही है बुद्धि, मोह के वश, बंधन वश, किस हिसाब से जा रहा है? सो आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर माई चाइल्ड, हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन फिर बुद्धि की रग वहाँ पे अटकी हुई न हो। जो अभी जो अव्यक्त मुरलियाँ चल रही है उसमें भी बाबा इन्हीं बातों का ध्यान खींचा रहे हैं। आप सबने नोट किया होगा बिफोर लास्ट जो व्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज हुई, जो अवज्ञा के बारे में बाबा ने बताया, उसमें लास्ट में फिर बाबा को बताना हुआ कि माताओं के लिए कौन सी परीक्षा है और भाइयों के लिए, अदर कुमारों के लिए फिर कौन सी परीक्षा आती है। तो बाबा को बार बार बच्चों का ध्यान इस बात पर खींचाना पड़ता है ताकि बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर अपनी ऊंच मंजिल को प्राप्त कर सके। तो ऊंच मंजिल मैंने प्राप्त किया है, उसकी निशानी भी आज बाबा ने मुरली में सुनाई कि सदैव सुख की भासना में रहेंगे, स्थायी खुशी रहेगी। तो बाबा ने ये भी बात बताई कि स्थायी खुशी में रहना भी बहुत बड़ी मंजिल है, नहीं तो दुख के कारण हजार है दुनिया में और बाबा के बच्चे उससे स्पेयर्ड नहीं है। दुनिया वालों के सामने जो परीक्षाएं आती है वो बाबा के बच्चों के सामने भी वही परीक्षाएं आती, लेकिन अंतर इतना है दो बातों का, एक शिव बाबा का श्रेष्ठ ज्ञान मिला हुआ है, दूसरा उसका प्रैक्टिकल एक्नॉलेजमेंट ब्रह्मा बाबा के जीवन के द्वारा मिला हुआ है। शिव बाबा थ्योरी है लेकिन ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल है। और साथ में मम्मा भी मम्मा का महीना चल रहा है, तो एक ही बात मैं यहाँ पे मम्मा के बारे में कहना चाहूँगी जो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और बार बार मम्मा का वह पुरुषार्थ याद आता है। आप सबने सुना भी होगा, आपके लिए तो पालना भी कुलदीप दीदी जी का है तो बहुत सारी आपने कहानियाँ सुनी होंगी, उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं रहेगा शायद।
गिन भी नहीं सकते होंगे, लेकिन फिर भी जो मेरे पर्सनल लाइफ में मम्मा की एक बात, एक कहानी जो इंस्पायर करती है कि कहते हैं मम्मा टेरेस पे खड़ी थी एक बार, जो हिस्ट्री हॉल के ऊपर टेरेस है, और 4 बजे गए भाई ऊपर, देखा मम्मा वहाँ खड़ी है और ऐसे लग रहा था जैसे एक्सरसाइज कर रही है। तो मम्मा को पूछा गया, मम्मा आप क्या कर रही है? तो मम्मा ने बोला 2 घंटे से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आत्मा कॉन्शियसली अपने इन हाथों को बोलूं कि हाथ ऊपर हो जाओ, हाथ साइड में हो जाओ, हाथ नीचे हो जाओ। मैं आत्मा कॉन्शियसली उसको डायरेक्ट कर रही हूँ और अभी लगता है कि थोड़ी सी सफलता मिल रही है। 2 घंटे का सतत अभ्यास, 2 घंटे का निरंतर अभ्यास, उसके बाद मम्मा बोल रही है कि अब लगता है कि थोड़ी सी सफलता मिल रही है। तो हम कितने कर्म सारे दिन में, कर्म की बात है, संकल्पों की तो शायद पता नहीं उसका क्या हिसाब होगा, लेकिन कितना हम बिना कॉन्शियस के करते होंगे। माना मैं आत्मा डायरेक्शन दे के कर रही हूँ, करा रही हूँ, वो स्थिति फिर मेरी कितनी है। तो जो बाबा रोज बताते हैं, बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, मुझे याद करो, इसकी गहराई मम्मा ने कितनी अच्छे से समझी हुई थी। जो मम्मा ने ऐसी साधना, ऐसा पुरुषार्थ किया और तब जाके मम्मा की इतनी महिमा हम सब आज के दिन भी गा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। उस उम्र में मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो 45 इयर्स ओनली, लेकिन उस उम्र में मम्मा ने सब कुछ करके दिखाया। तो हम लोगों के सामने भी दोनों बाबा ने एग्जाम्पल रखे हैं। ब्रह्मा बाबा बुजुर्ग, दुनिया के अनुभवी, मम्मा दुनिया को नहीं देखा हुआ था, न ही कुछ उनके पास स्थूल कोई साधन था, और उम्र भी बहुत कम। तो दोनों प्रकार के एग्जाम्पल्स बाबा ने हम सबके सामने रखे हैं। तो आज की मुरली के अंदर से हम ये बातें स्मृति में रख उसका पुरुषार्थ करेंगे। थैंक यू सो मच ज्योतिका बहन, बहुत ही सुंदर तरीके से आज बाबा की मुरली आपने हम सब के आगे प्रेजेंट की, और काफ़ी मम्मा की भी बातें और अपने जीवन की भी लर्निंग सुनाई। तो आगे हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपकी ये जो यात्रा रही 27 इयर्स, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम, ये स्टार्ट कैसे हुई और इस यात्रा में कैसी रही अभी तक की ये यात्रा, उस पर आप थोड़ा हम सबको सुनाएंगे। चलिए, एक्चुअली ये जो 27 इयर्स है, 27 साल मेरे कॉन्शियस एफर्ट्स के हैं। जिस समय से मैं समझती हूँ कि मेरा पुरुषार्थ शुरू हुआ, ये इतने समय का है। लेकिन वैसे ज्ञान में तो बचपन से है। मेरे जन्म के पहले, थोड़ा समय पहले से हमारे पेरेंट्स दोनों ज्ञान में चल पड़े। तो जब से मैंने आँख खोला है तो ब्राह्मण परिवार ही देखा है, और किसी परिवार को मैंने देखा नहीं, वह इम्प्रेशन कोई और परिवार का है नहीं। और साथ में बहनों की पालना, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में भी कोई बच्चा आता है तो बहनों का लाड प्यार बहुत मिलता है। शायद आप में से भी अनेकों को अनुभव होगा, आपने देखा होगा आपके सामने किसी किसी को। तो बहुत अच्छे से पालना मिली उस समय से ही, और कभी भी बाबा के ज्ञान के अलावा या इस जीवन के अलावा और कोई जीवन का संकल्प नहीं था। और पहले मैं समझती थी कि
ये मेरे सराउंडिंग्स, इस जन्म में जो सराउंडिंग्स है मेरा, उसके कारण है। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये भी रियलाइज़ होता गया कि ये सिर्फ इस समय की ही बात नहीं है, लेकिन अपने भी पुराने संस्कारों की बात है, दोनों मिलाकर। तो अभी के समय की पालना जो मिल रही है, और साथ में जो एनवायरनमेंट बना हुआ है, वायुमंडल बना हुआ है, और साथ में स्वयं की भी संस्कार। तो जहाँ पर कुछ होना होता है तो पूरे यूनिवर्स की शक्ति जैसे वहाँ पे जुड़ जाती है, ऐसे कभी कभी अनुभव होता है। So everything was very smooth, is smooth also even now. तो परिवार में माता पिता और बड़े भाई, हम चारों ज्ञान में बहुत अच्छे से चले। मैं समझती हूँ कि हमारे में भी आपस में कभी भी दुनियावी बातों का लेन देन हुआ नहीं। तो काफ़ी सालों तक मुझे यही था इम्प्रेशन मन में, छोटेपन में, कि यही जीवन है और सबका भी ऐसे ही होता है और कोई जीवन होता ही नहीं होगा। मैं सवेरे उठना, अमृत वेले, क्योंकि देखते थे ना, और क्लास में जाते हैं रोज़। काफ़ी सालों तक यही इम्प्रेशन मन में था कि यही जीवन है। लेकिन फिर पिछले 27-28 ईयर्स से मेरा कॉन्शियस एफर्ट्स चल पड़ा। बाबा बोलते हैं कि बचपन में पुरुषार्थ नहीं होता, धारणाओं का मार्क्स भले जमा होगा, आपके गुणों का मार्क्स जमा होगा, लेकिन पुरुषार्थ उस समय नहीं होता, क्योंकि पुरुषार्थ में बुद्धि का भी इन्वॉल्वमेंट है। हम आत्माएं अपने मन, बुद्धि, संस्कारों सहित पुरुषार्थ करते हैं। तो मैं 12-13 साल की थी, तभी बहुत अच्छे से फिर से ज्ञान को रिवाइज किया, बैठ के उसको समझा कि बाबा वास्तव में क्या कह रहे हैं। इस पूरे राजयोग का इतना विशाल जो ज्ञान है, उसका फाउंडेशन क्या है, बेसिक्स क्या है। और उसके बाद खुद को भी प्रेरणा आई कि नहीं, मुझे भी अमृत वेला उठना है और मुरली सुननी है। तो ये 27 ईयर्स समय से पुरुषार्थ जो चला उसका है। तो बहुत समय मिला इस आत्मा को बाबा की गोद में रहने का। बचपन में मुरली में सुनते थे कि विनाश हो जाएगा, तो उस समय तो 2000 की बात थी, तो मुझे बहुत ख़राब लगता था। मैं सोचती थी कि अरे, मैं फिर समर्पित तो होने का टाइम नहीं मिलेगा। ऐसे क्या बोलते, संकुचित बुद्धि ना, ज्ञान इतना ही था, तो ऐसे लगता था कि समर्पित होने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे से बड़ी जो कुमारियाँ हैं वो सब सेंटर में रह लेंगी, मुझे मौका नहीं मिलेगा। 1 साल 2 साल ही मिलेगा, अगर मिलेगा तो भी। तो ऐसे सब थॉट्स आते थे। लेकिन अभी तो 18 साल हो गए समर्पित जीवन में। कभी कभी वंडर लगता है कि कैसे बाबा का ज्ञान हम हर लेवल में अपने रीति से कैसे समझने लगते हैं। फिर तो बहुत क्लियर हुआ कि पुरुषार्थ क्या है, समर्पित जीवन क्या है, इसमें क्या मुख्य बातों की धारणा चाहिए। तो जीवन में कभी बाबा के ज्ञान के ऊपर संशय नहीं या कोई भी प्रश्न नहीं था, लेकिन बस स्टडी। तो जितना जितना हम अध्ययन करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो उतना उतना हमारा अंडरस्टैंडिंग एक एक बात के प्रति हमारी और गहराई में जाती जाएगी। तो उसमें एक तो है साकार बाप दादा की मुरली, वो भी कभी नहीं मिस करना है। इसमें ही बाबा सर्व खजाने देते हैं। लेकिन फिर एक्स्ट्रा स्टेप है अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों का अध्ययन। और ये मैं हर एक ब्राह्मण आत्मा को बोलना चाहूँगी, आप सब ने तो किया ही होगा। और अभी भी हमारे सामने 1988 की अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज हो रही हैं, लेकिन फिर भी 1969 से भी लेकर बाप दादा ने अनेक बातें मुरलियों में समझाया है। तो जीवन के लिए डायरेक्शंस, ब्राह्मण जीवन के लिए गाइडलाइंस बहुत क्लियर है, बाबा के इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर है, और वो भी बाबा ने हर एक के लिए बताया हुआ है। अगर आप कुमारी है तो आपको क्या करना है, कुमारी है निर्बंधन है तो क्या करना है, बंधन में है तो क्या करना है। कल भी बाबा ने मुरली में सुना है ना, बहुत यूनिक पॉइंट था
बाबा ने कहा कि कुमारियों को विवाह नहीं करना है। बाबा ने कहा मार सहन करना पड़े तो भी आपको सहन करना पड़ेगा, अधर कुमारी नहीं बनना है, वो एक वीक मोमेंट नहीं आने देना है। सो बाबा इज वेरी क्लियर कि कुमारियाँ अगर निर्बंधन है तो क्या करना है, बंधन मुक्त है, बंधन में है तो क्या करना है, छोटी है बड़ी है क्या करना है, कुमारों को क्या करना है। इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर। बाबा ने उनके लिए भी कहा है कि आप अपना पुरुषार्थ करते रहो, लौकिक अलौकिक परिवार दोनों को संभालते चलो, और जब बाबा को लगेगा कि आपकी तपस्या और सेवा आपके लौकिक कार्य से भी बढ़कर है, तो बाबा ज़रूर आपसे उस प्रकार की सेवा लेंगे। बाबा ने अधर कुमार अगर अकेले ज्ञान में चलते हैं तो उनके लिए बताया है, अधर कुमारी है तो ये सब शिक्षाएं बाबा ने अव्यक्त मुरली में बता दी। यहाँ तक भी अगर बंधन में माताएं हैं तो क्या करना है। तो इन्हीं बातों की स्टडी से बहुत दिल को आराम मिला। मुझे था कि मैं 10th स्टैंडर्ड के बाद समर्पित हो जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे गाइडेंस मिला कि नहीं, तब तो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में भी नहीं आया है, तो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप सेंटर में जाओ। लेकिन दूसरा कि अपनी स्टडी का लेवल कितना है, अपने अंदर ज्ञान की मैच्योरिटी कितनी है, ये भी तो एक बात है। तो उस समय अव्यक्त मूल्यों का स्टडी शुरू किया। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर अनुभव बताना चाहूँगी कि वो साल 2000 का था, और यज्ञ में एक ग्रुप है ना इंटरनेशनल यूथ फोरम में, उसमें भी थी उस समय, और वहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट चल रहा था साइलेंस ओडिसी, है ना। पूरे साल में हमको एक दिन मौन में रहना है, महीने में एक दिन मौन में रहना है, और हम सबको एक ही समय मिला हुआ था। एंड हमको बताया गया था कि हमको जाके सेंटर में वो 1 घंटा योग में बैठना है बाबा के कमरे, और वो सिंक्रोनाइज किया हुआ था टाइम। तो भारत में वो 2 से 3 या 3 से 4 बजे का टाइम होता था हम सब के लिए। तो वो भी प्रोजेक्ट का समझे, और साथ में ये अव्यक्त मूल्यों का स्टडी। तो ये सब करते करते उस समय बहुत अच्छा अनुभव हुआ आत्मा का। मुझे हमेशा 2 बिंदु उस समय दिखता था, बहुत क्लियर अनुभव होता था, ऐसे आँखों के सामने नहीं, लेकिन अनुभव होता था कि 2 बिंदु है, पॉइंट है, एक थोड़ा सा ऊपर है, एक नीचे है, और आकार तो एक ही है, लेकिन बहुत क्लियरली अनुभव होता था बाबा है और मैं हूँ। तो ऐसे ये बिंदु बिंदु वो हर जगह दिखता था। मैं घर में मैं कुछ सफाई का काम करूं, कुछ पढ़ाई करूं, बाहर जाऊं, कुछ खरीदने जाऊं, तो भी वो जैसे कि वो बिंदु है, 2 बिंदु हमेशा के लिए आँखों के सामने। तो ऐसा एक अनुभव 3 मास तो कम से कम रहा होगा, और बहुत न्यारेपन का अनुभव, माना मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, इस दुनिया की बातों से अलग हूँ, मैं बाबा की हूँ। तो बहुत क्लियर अनुभव होता गया। उसके बाद तो मैं समझती हूँ भाग्य के दरवाजे खुल गए मेरे लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एक्चुअली मैंने पोस्टपोन किया हुआ था 1 साल। जगदीश भाई ने उस साल शरीर छोड़ा, तो ट्रेनिंग नहीं था कुमारियों का। तो ये 1969 की अव्यक्त मुरलियों का ही प्रभाव है कि उसमें ट्रेनिंग बाबा ने शुरू कराई थी जिन कुमारियों को था कि सेंटर में आना है। तो मुझे मन में बैठ गया कि नहीं, बाबा का सिस्टम है तो यही मुझे फॉलो करना है। तो इसीलिए 1 साल और घर में निकाला। फिर मैं मधुबन में उस समय सेवा में आने का मौका मिला। आदरणीय शीलू दीदी जी, उनके साथ ग्लोबल ऑफिस में, उनका जो ग्लोबल ऑफिस है वहाँ पर। उसके पहले भी तो हम सेवा में जाते थे, भंडारे में सेवा देते थे। हम 1 महीना 1.5 महीना जितना भी अपने से होता था, 2-3 बारी ऐसे रहना हुआ मधुबन में सेवाधारी के रूप में, लेकिन ये बाय इन्विटेशन था।
तो उस समय से जैसे कि मैं समझती हूँ मेरे जीवन में भाग्य के दरवाजे खुलते गए, उसका मैं गिनती भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मधुबन में रहना, वो भी अव्यक्त बाप दादा के सीजन में मधुबन में रहना, और साथ में दादी जानकी जी के अंग संग, माना उस समय बड़ी दादी थे और दादी जानकी भी सीजन में मधुबन में आते थे, तो पूरा सीजन वो रहे वहाँ पर। तो इन सब के साथ बहुत अच्छे से संबंध जुड़ गया, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। कभी तो वंडर लगता है, मैं बचपन में फ़ोटो देखती थी, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ ना उस समय, तो दादी जानकी खड़े हैं, उनके बाजू में जयंती दीदी खड़ी है, बड़ा स्टेज है और वो भाषण कर रहे हैं। उस फोटो को देखती रहती थी कि, और बहुत अच्छा लगता था। और कभी लगता था कि दादी जानकी को मैं जानती हूँ, वो मुझे जानते। फिर मैं अपने आप को चिमटी काटती थी, क्योंकि उस समय दादी का इतना आना नहीं होता था 80s में, इवन 90s में भी इतना नहीं आना होता था। मैं सोचती थी कि तुम अपने आप को क्या समझती हो कि तुम इनको जानती हो, कैसे हो सकता है। लेकिन फिर जब भी वो पार्ट खुला मधुबन में, और ऐसे हुआ, कोई संकल्प, कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं था, लेकिन दादी के करीब आ गए। वो एक भाग्य का दरवाज़ा खुल गया 14 नवंबर 2001, चिल्ड्रंस डे ना। तो उस दिन मैंने स्वयं को ऑफर किया कि मुझे यज्ञ में, सेवा में समर्पित होना है। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है दादी जानकी जी के साथ। तो शीलू दीदी को जैसे ही मैंने कहा, दीदी ने कहा हाँ ज़रूर, बहुत बड़ा अच्छा संकल्प है, और रतन मोहिनी दादी जी को बताएंगे। तो हम वेट कर रहे थे कि दादी रतन मोहिनी, क्योंकि सबको बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है यज्ञों में, तो वो फ्री हो तो हम जाके मिले। और उसी बीच में दादी जानकी जी के यहाँ से शीलू दीदी को कॉल आया कि ट्रांसलेशन के लिए उनकी ज़रूरत है। तो दीदी मुझे भी लेके चले गए पांडव भवन में, इंद्रप्रस्थ में, जहाँ दादी जानकी रहती। हमको कितना समय लगा होगा, हार्डली 2 मिनट्स लगा होगा। फ़ोन कॉल आया, दीदी तुरंत उठ गए और फिर बोला तुम भी चलो, तो मैं भी चल पड़ी। तो जब इंद्रप्रस्थ पहुँचे, पता चला कि उस विदेशी बहन से दादी ने ऑलरेडी इंग्लिश में बात करके पूरा कर लिया था, तो ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर भी दीदी अंदर गए और मैं बाहर वेट कर रही थी। थोड़ी देर के बाद दोनों बाहर आए, और मुझे वो दिन अभी भी दिल में छपा हुआ है। ऐसे ही कैजुअली परिचय हुआ, और दीदी ने कहा कि दादी इसको समर्पित होना है, आज ही मुझे संकल्प बताया। तो तब तक तो मुझे 1 महीना हो गया था मधुबन में रहते, 5 हफ्ते हुए थे। तो दादी को इतनी खुशी हुई उस बात को सुन के। दादी ने बिठाया सामने, और दादी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा इंटरव्यू लिया। लेकिन फिर दादी ने, मतलब उनकी पालना कैसी है, मुझे कितने सारे टोली खिलाई, ये लेके आओ, वो लेके आओ। ये हंसा दीदी, प्रवीणा दीदी लेके आ रहे टोली अंदर से। मुझे लगता है 15-16 वैरायटी होगा। मेरा मुंह भी भर गया, मेरा हाथ भर गया। मैं इस सोच में पड़ गई, वो टोली तो ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अजब लगा कि मैं समर्पित होने जा रही हूँ, मेरा भाग्य बनेगा, मेरा जीवन संवरेगा, मुझे सेवा का मौका मिलेगा, लेकिन इनको क्यों खुशी हो रही है, मेरे समर्पित होने से इनको क्यों खुशी हो रही है। तो मुझे बहुत वंडर लगा उस दिन कि दादियाँ कैसे इतनी निस्वार्थ भावना से पालना देती है। तो एकदम से दादी ने उस समय, जैसे कि बाबा कहो, ड्रामा कहो, जो भी है, सब बातें हैं, बाबा की मेहरबानी है। ड्रामा में वो पार्ट था, और दादी जी की आशीर्वाद या शुभ भावना कहो, दादी ने मुझे उस दिन अपने आप से जोड़ लिया। ये मुझे हमेशा जीवन में याद रहता है कि मेरा कॉन्शियस एफर्ट नहीं था, मैं खाली सपना देखती थी बचपन में, ताकि दादी ने कॉन्शियसली मुझे अपने से जोड़ लिया। और
वंडर की बात है, मैं हर बार दादी के पास ना मधुबन में गए हैं तो दादी से मिले हैं, बहुत क्लोजली पालना मिली। हर बार मैं सोच के जाती थी कि कुछ नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि हमेशा लक्ष्य रहता है कि दादियों से समय नहीं लेना है। स्टेज पर तो दादी ऑलरेडी बहुत कुछ बरसा रहे हैं, लेकिन फिर दादी का हमेशा एक एक्स्ट्रा हैंड मदद का रहा, मुझे ऐसे लगता है। और 2020 में दादी ने शरीर छोड़ा, 2019 में दादी दुबई आई। आप सोचिए 103 इयर्स ओल्ड, और दादी लंदन जा रहे थे और बीच में यहाँ दुबई रुके, फिर उसके बाद नैरोबी गए, उसके बाद दादी फिर लंदन गए। दैट वाज माय लास्ट मीटिंग। तो मुझे इतना लगा, नहीं इतने सालों में ऐसे हो गया था कि दादी के अलावा और कौन है, ऐसे भावना बैठ गई थी। लेकिन फिर दादी ने वो लास्ट में जैसे कि यहाँ विजिट करके फिर सब शिकायतें दूर करके गई। उस दिन मैं एयरपोर्ट में छुट्टी देते देते ऐसे ही मैंने सोच रही थी, दादी को देख रही थी। दादी ने कहा क्या सोच रही है। दादी को तब तक भूल गया था नाम वगैरह, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन दादी ने पूछा क्या देख रही है। दादी ने कहा पता नहीं दादी, मैं सोच रही थी आपके अलावा मेरा कौन है। तो दादी ने कहा पागल है। लेकिन फिर जब भी दादी अव्यक्त हुई, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया, मुझे बिल्कुल उस बात से शेक नहीं हुआ। तो दादी की इतनी पालना है और संकल्प बहुत श्रेष्ठ है दादी का, बहुत स्ट्रांग है कि हम सबको दादी ने जैसे स्टेबल बना के, मुझे लगता है कि ये अनुभव सभी के लिए लागू होता है, क्योंकि एक एक छोटी बातों पर दादी ने ध्यान खिंचाया है। क्योंकि दादी का उस समय से इंस्ट्रक्शन था कि मुझे हर साल दादी को लेटर लिखना है, अपना चार्ट देना है। और एक साल ऐसे हुआ कि मुझे मधुबन गए 3 दिन हुआ था और दादी से मैं मिली नहीं थी। और जब भी टीचर्स का क्लास था, ऊपर स्टेज पे टोली लेने गए क्लास के बाद, दादी ने कहा लेजी है वो गई हो। तो एक्चुअली उस वक्त तक मेरे हाथ में लेटर था, चार्ट था लिखा हुआ। मैंने दादी को दिखाया, मैंने कहा दादी मेरे पास है, मैं आपको दूंगी। बस टोली दिया, दादी ने बोला लेजी हो गई है आजकल करके। मैंने 3 दिन हुआ, मिलने भी नहीं आई, चार्ट भी नहीं दिया, लेजी हो गई। फिर मैंने चार्ट ऐसे दिखाया पेपर, दादी ने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर आंसर बहन को देख के मैं फिर चली गई। दादी बाद में उत्तर देते थे उसका चाहे पर्सनली बुला के चाहे ईमेल द्वारा। तो ऐसे दादियों से अनेक बातें सीखी, माना आपस में हमें कैसे रहना है, दादियों के जीवन से बहुत अच्छे से अनुभव होता है। और दादियों का पुरुषार्थ, उसमें एक बात मैं कहती हूँ, पुरुषार्थ ज़रूरी नहीं, पुरुषार्थ का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अटेंशन देना ज़रूरी है। एक बार दादी यहाँ आए थे और शायद दादी 96 ईयर्स की थी उस समय, और दादी की शरीर तबीयत ठीक नहीं था इतना, और प्रोग्राम्स तो बने हुए थे। और यहाँ दुबई में हम सबका रूटीन है कि हम 4 बजे अमृत वेले के लिए मिलते हैं, और इस बात का दादी को बहुत अच्छे से ध्यान था। तो दादी ने सवेरे उठे दादी और 3:45 को पूछा कितने लोग आए हैं। मैंने कहा दादी हॉल आधा से भी कम भरा हुआ है। 10 मिनट के बाद फिर बुलाया, पूछा कितने लोग आए। मैंने कहा दादी हॉल आधा भरा है, बट इट्स ओके। मैंने कहा आपके वाइब्रेशंस हम तक पहुंच रहे हैं, इट्स ओके कि आप क्लास तक न भी आ पाओ तो भी चलेगा। लेकिन दादी उसके बाद मैंने देखा थोड़ा सा गर्म कुछ बनवा के पिया, फिर दादी टहली, फिर बाबा के कमरे में जाके बैठी, फिर दादी 4:30 को गद्दी पर आके बैठी। आई वॉज जस्ट विटनेसिंग, मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन मैं वहाँ बैठी थी जहाँ दादी थे, क्योंकि ज्योति दीदी तो फिर उनको योग कराने जाना होगा। आई वॉज जस्ट विटनेसिंग। मुझे ऐसे आभास हो रहा था जैसे एक घुड़सवार अपने घोड़े को तैयार कर रहा है, उसको पुचकार रहा है, उसको उत्साह दिला रहा है, और शरीर को दादी ने तैयार किया। तो 4:30 पर आके गद्दी पर बैठे, 6:30 तक बैठे रहे।
2 घंटा। दादी ने योग कराया आधा घंटा, सबको दृष्टि दी, मुरली सुनाई, क्लास कराया, सबको टोली दी। We might be around 120 प्लस क्लास में। तो बैठे तो इतनी सेवा की दादी ने। तो पुरुषार्थ क्या है कि बाबा के श्रीमत के अनुसार हमें सब कुछ समझकर चलना है, स्वयं को भी, शरीर को भी, फिर उसको भी उमंग उत्साह दिलाकर साथ में लेकर चलना है। तो ये आज तक का अनुभव है ईश्वरीय जीवन का। बहुत सुंदर दादियों के साथ का अनुभव शेयर किया, थैंक यू। लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये जो पैंडेमिक का सीन आया हम सबके आगे, हाउ डू यू सी इट, और आपका क्या पुरुषार्थ स्पेशल रहा ड्यूरिंग दिस पीरियड? पहले जब मैं सेंटर में थी तो मुझे एक हमेशा ख्याल आता था कि जैसे मैं एक्वेरियम में हूँ। एक्वेरियम आप सभी जानते हैं ना, वो मछली घूमती रहेगी और चारों ओर से आप उसको देख सकते हैं। तो दुबई सेंटर बहुत एक्टिव हमेशा, कभी यहाँ पे मेहमान न हो नहीं सकता। एंड जब भी मेहमान आते हैं 1 हफ्ता, 5 दिन, 1 हफ्ता रहते हैं और हमारी पालना भी करते हैं, अपना भी घूमने का होता है और साथ में यहाँ की जो लोकल सेवाएं हैं, तो ये सब इकट्ठे चलती हैं। और अक्टूबर से मार्च तक तो हमारा बिल्कुल बिजी जाता है, क्योंकि उस समय फिर ऊपर से मधुबन का भी सीज़न होता है, मधुबन आने जाने वालों का कारोबार। तो हमेशा मुझे ऐसे लगता था कि मैं एक एक्वेरियम में हूँ और जैसे चारों तरफ से मुझे कोई देख रहे है, हर कोई देख रहे। और जब भी लॉकडाउन हुआ, एक भी भाई बहन सेंटर में नहीं आ रहे। तो और ऊपर से दादी जानकी का डिपार्चर, बट कि कोई नहीं है सेंटर पे। तो 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि ये क्या हुआ। फिर सेकंड थॉट आया एकदम से बहुत क्लियर कि तुमने जीवन किसको दिया है? तो बाबा को दिया है। तो बस वो एक जो थॉट आया, उसके बाद फुल स्टॉप। तो धीरे धीरे जो थोड़ा सा मन में विदाउट माई अवेयरनेस आ गया था, वो था सेवा के ऊपर ज़्यादा ध्यान। तो एक घड़ी में वो चेंज हो गया। एंड देन आई मेड अ प्लान फॉर माई सेल्फ कि ये जो उसी समय समझ में आ गया कि ये सिर्फ मेरे पुरुषार्थ के लिए बाबा ने ये टाइम मुझे दिया हुआ है। तो वो 1 महीना 1.5 महीने के लिए बहुत अच्छा सा प्लान बनाया। और मैं समझती हूँ कि लॉकडाउन का टाइम बहुत अपने स्व उन्नति में बहुत एक वरदान जैसे साबित हुआ। जो अनेक सालों से सोचते थे करना है, लेकिन समर्पित जीवन की व्यस्तता में जो नहीं होता था, वो सब मैं कर पाई। पहली बात। दूसरी बात थी कि सेंटर निवासियों के साथ भी हमारा बहुत अच्छा संबंध हो गया, क्योंकि नहीं तो यूजुअली सेवा के कारण बातचीत ज़्यादा हो जाती, लेकिन अभी सेवा के कारण नहीं था, लेकिन हम लोग साथ में रह रहे हैं अभी। तो एक एक को भले हम उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब जानते हैं, बैकग्राउंड जानते हैं, लेकिन फिर भी देयर वाज अनदर रीज़न टू कनेक्ट टू देम आपस में। तो ये भी मैंने एक एंजॉय किया, साथ में स्टडी, साथ में उठना बैठना इत्यादि। और तीसरी बात है कि भाई बहनों के सरकमस्टेंस पर भी बहुत ध्यान जाता था। कितने सारे तो जॉब लॉस हुए, बीमारियाँ, कोई यहाँ दुबई में बैठे हैं, किसी का परिवार वहाँ पे, परिवार वालों ने शरीर छोड़ा लेकिन पहुँच नहीं पाए, बहुत सारी बातें थी। तो एक कॉन्शियस ये भी एक मन में बना लिया कि नहीं, अपने ब्राह्मण परिवार के प्रति जो विशेष बाबा के श्रेष्ठ कार्य में जिम्मेदार बच्चे हैं, तो उनके प्रति भी मुझे संकल्प ज़रूर करना है। तो ये 3 बातें अभी ध्यान में रहती हैं। बाकी जो मैंने एक किताब पढ़ी थी 2000 और 2001 के दौरान, वो था क्रिएटिव राजयोगा, स्टडी बुक, आप सबने देखा होगा, थोड़ा बड़ा किताब है इंग्लिश में, और ये कंपाइलेशन है सारे बड़ों के किताब का।
सारी क्लासेस और वर्कशॉप्स का, और बहुत अच्छा एक बुक है जो वन शॉट बुक है, इसमें सब बातें आ जाती। तो खास उन भाई बहनों के लिए है जो 6-7 महीने से ज्ञान में चल रहे हैं। तो ये किताब मुझे हिंदी में करना था और मैंने उस समय किया भी था ट्रांसलेशन, बट उस समय मेरी हिंदी बहुत कच्ची थी, बिल्कुल कोई पढ़े तो हंसी आए। लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिला, आई कुड एडजस्ट माई सेल्फ, तो वो किताब मैंने उसमें उस समय ट्रांसलेशन किया। तो अभी वो, क्योंकि प्रिंटिंग में तो अभी बहुत सारी बातें आती है, अभी भी कोरोना रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, तो वो सॉफ्ट कॉपी अपलोडेड है onelink.brahmakumaris.org वेबसाइट पे। सहज राजयोग एक सुखद यात्रा, दादी जानकी जी के फर्स्ट एनिवर्सरी के दिन, स्मृति दिवस के दिन वो अपलोड हुआ वेबसाइट पे। आपको पता होगा शायद onelink.brahmakumaris, ये सिर्फ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ और न्यूज़ के लिए, समाचार के लिए ये वेबसाइट विदेशियों का बना हुआ है। तो जो इंग्लिश में भी रेफ़र करना चाहते हैं उनके लिए हमने फिर इंग्लिश में भी है और साथ में हिंदी में भी है। तो ये पुरुषार्थ और संकल्प, लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम इस समय पूरा हुआ। थैंक यू सो मच। आप हमको ये लिंक ज़रूर व्हाट्सएप करना ताकि हम भाई बहनों को भी शेयर करेंगे, आगे वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। आई एम श्योर सभी ने बहुत बहुत कुछ सीखा और बहुत सारी प्रेरणाएं ली आपके जीवन से। और दादियों के बारे में सुनना हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे भाई बहनों ने बहुत सारी दादियों को नहीं देखा है। तो जब भी कोई भी भाई बहनें डिस्क्राइब करती है दादियों को, तो बहुत एंजॉय करते हैं परिवार। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। अभी हम 2 मिनट कमेंट्री द्वारा योग करेंगे, उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, सभी जुड़े रहेंगे, अनाउंसमेंट सुन के ही जाएंगे। ओम शांति। एक ही सेकंड में एक ही स्मृति में स्थित हो जाएंगे। मैं एक बिंदु आत्मा हूँ। लाइट हाउस की तरह इस शरीर के खंभे में ऊपर की तरफ मैं आत्मा लाइट, इस शरीर से बिल्कुल अलग, एक टिमटिमाता सितारा। ऐसे अनुभव होता जैसे कि मेरी बुद्धि की तार बाबा से हमेशा जुड़ी ही है। मेरा बाबा अति सुंदर ज्योति बिंदु मेरे सामने, मेरे साथ में है। मैं इस ज्योति बिंदु की हूँ, वो मेरे है। मेरे बाबा, मैं आपकी हूँ और आप मेरे हैं। यह मोहक रूप भी है, करुणा के सागर भी है, विराट रूप भी है,
मेरे रक्षक हैं और सदा मेरे साथ हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच ज्योतिका बेन, जो आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हम सबके लिए निकाला। वहाँ पर सुबह के 5:30 बज रहे थे जब हमारे बीच में ज्योतिका बेन हाजिर हुए। तो अर्ली मॉर्निंग आप सबको आपको ट्रबल दिया, लेकिन आई एम श्योर इट्स ऑल वर्थ इट। हमारे तो तो चल रहे थे उस समय।